हेलो दोस्तों, मैं हूं आरडी कुमाऊत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरडी ई मित्रा हेल्प डेस्क। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती आई है उसकी पूरी विज्ञप्ति के बारे में जानकारी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं अपन विज्ञप्ति के बारे में पूरी जानकारी। तो सर्वप्रथम अगर अपन बात करें विज्ञप्ति की, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कुल जो है 52,453 पद आए हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 पद है और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें है 5,522 पद। ये सारी जो प्रक्रिया रहने वाली है ये ऑनलाइन रहने वाली है। इसके आवेदन भी ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और इसके जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो अगर अपन सबसे पहले अगर अपन इसके बात करें फार्म की, तो फार्म भरने से पहले सर्वप्रथम आपको ओटीआर करना है। ओटीआर की ई केवाईसी करनी है और आपको वो किस प्रकार से करना है उसका वीडियो आप मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर अपन इसके आगे चल के इसके अगर बात करें, तो शुल्क की अगर बात करें तो शुल्क इसमें रहने वाला है जो सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी जो ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग में है उनके लिए 600 रुपये हैं और जो सामान्य जो आरक्षित श्रेणियों में आते हैं उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। अगर पदों का अगर आरक्षण अगर देखें तो ये निम्न इस प्रकार से है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये है। और अगर आप हॉरिजेंटल आरक्षण देखना चाहते हैं तो ये है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। नीचे अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके लिए भी आरक्षण नीचे दे रखा है। ये वापस क्षैतिज आरक्षण ही है दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। और आगे अपन बात करते हैं इसके वेतन की। हाँ, अगर अपन इसके वेतन की अगर बात करें तो वेतन अ, इसका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 पे है और परीक्षा काल में थोड़ा कम वेतन मिलेगा। लेकिन जो प्रोबेशन के जो बाद में जो वेतन मिलेगा 2 साल की पूर्ण अवधि के बाद वो है 17,700 रुपये। कितने हैं? 17,700 रुपये। 17,700 रुपये हैं वेतन प्रोबेशन के बाद में, 2 साल होने के बाद में 17,700 रुपये। अगर अपन इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड यानी कि जो मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उससे 10वीं पास होना चाहिए। और जो 2025 में भी जो बैठेगा परीक्षा में वो भी इस मतलब परीक्षा दे सकता है। यानी कि 2025 में जो 10वीं की परीक्षा हो रही है उसमें भी जो बैठने वाला आदमी भी वो परीक्षा दे सकता है। अगर अपन इसकी योग्यता की आयु की अगर योग्यता की बात करें तो आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2026 आ रही है उस तक वो 18 वर्ष का हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए आयु। और अगर अपन इसके फॉर्म भरने की तारीख अगर देखें तो ओटीआर कर लेना, आपको पहले ही कर लेना है। और ओटीआर में सबसे पहले आप में जन आधार से ओटीआर करना है और उनमें जो भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको जन आधार में करेक्शन करवा लेना है। फॉर्म भरने के टाइम फिर कुछ नहीं होने वाला है, तो आप पहले ही तैयारी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। अगर अपन आवेदन पत्र की दिनांक की अगर बात करें तो 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा की अगर अपन बात करें तो भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितंबर तक 2025 को प्रस्तावित है। तारीख आगे पीछे भी हो सकती है इसकी, है ना। तो आगे अपन अगर बात करें प्रवेश पत्र भी इसी वेबसाइट पे एसएसओ पे मिल जाएंगे आपको। अगर अब बात करेंगे अपन पाठ्यक्रम की, आवेदन किस प्रकार से करना है वो सारे वीडियो में जब चालू होंगे तब आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी और एमबीसी के लिए
और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आप अपने जातीय प्रमाण पत्र सबसे पहले बनवा लें, है ना, अभी बना लें, नहीं तो फिर आप अगर फार्म भरने के बाद में अगर बनाते हो लास्ट तारीख के बाद में, तो वो आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब आप बात करते हैं अपन पाठ्यक्रम की। तो अनुमानित प्रश्न जो आएंगे, सामान्य हिंदी के 30 आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 आएंगे, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से भूगोल के 10, कला और संस्कृति इतिहास के 10 प्रश्न, राजस्थान के भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में 10 क्वेश्चन ये आएंगे संविधान के, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न और सामान्य गणित के 25 प्रश्न। कुल प्रश्न 120 आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये जो स्टैंडर्ड रहने वाला है इसका, वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ राजस्थान, यानी कि जो 10वीं की जो राजस्थान का जो 10वीं का जो पेपर होता है ना, उसके आधार पर ही मतलब उसका लेवल रहने वाला है परीक्षा का। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी का ये पाठ्यक्रम आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये फुल इंग्लिश का भी है। अगर अपन बात करें भूगोल के, तो राजस्थान की ज्योग्राफी के, तो ये राजस्थान भूगोल में से ये टॉपिक से आएंगे। राजस्थान के इतिहास में ये टॉपिक देख लें आप। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो कुछ टॉपिक्स ऊपर भी दे रखे हैं यहाँ पे ये, और कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ नीचे मिलेंगे। और सामान्य विज्ञान के ये टॉपिक हैं, और समसामयिक घटनाएं कंप्यूटर के हैं, और मैथमेटिक्स के भी हैं। और इन जो टॉपिक्स हैं, इनके आधार पर अगर कौन सी बुक अच्छी रहेगी तैयारी के लिए, तो अगर वो भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।